हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टीचिंग एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल इससे आया हुआ है। तो हम देखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि बुद्धि क्या है। इसके बारे में बुद्धि के बारे में समझेंगे कि बुद्धि क्या है। तो हमारे हम आसान शब्दों में, जैसे आपको सबको पता होगा कि बुद्धि क्या होती है, तो हम आसान शब्दों में समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होता। मानसिक योग्यता ही उनके असामान्य होने का प्रमुख कारण होती है। नहीं कोई बालक, जैसे कोई बालक प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ असामान्य मंद बुद्धि के होते हैं। तो मतलब सबकी बुद्धि एक जैसे नहीं होती। कोई मंद बुद्धि होता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, ऐसे होते हैं। ठीक है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अलग अलग डेफिनेशंस दी है। ठीक है। तो हम उनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। एक बार एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट होती है। इमेज में आप देख रहे होंगे, बहुत बहुत से साइंटिस्ट ने बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, है ना। इमेज भी दिख रही होगी, गार्डन का बुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। देखिए, मैं जो ये डेफिनेशन बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछी जाती है कि वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की परिभाषा समझाइए, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये ध्यान देना होगा, इस पे ध्यान से पढ़ना होगा, इसे याद रखना होगा। वुडवर्थ के अनुसार हमें देख लिया। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्पन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तीसरा देखेंगे, विनय। विनय ने क्या कहा है? बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना। ठीक है। विनय ने बताया कि बुद्धि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना शब्द में निहित है। आगे देखेंगे, बकीगम के अनुसार, बकीगम ने क्या बताया? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इन्होंने क्या बताया? सीखने की मतलब परिभाषाएं बहुत छोटी छोटी है, बस आपको याद रखना होगा कि किसने क्या बताया है, और उनके मनोवैज्ञानिकों के नाम याद रखना होगा। एग्जाम में आता है, जैसे आपको एग्जाम में पूछेंगे सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये परिभाषा किसने दी, तो इसका आंसर होगा बकीघम ने। आगे देखेंगे हम, ये बुद्धि के सिद्धांत है और उनके प्रवर्तक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या एक बार अच्छे से देख लीजिए इसे और इसे पढ़िएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही है। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है। एक तत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, ब्रिटेन, 1904। ये भी पूछे जा सकते हैं कि द्वितत्व सिद्धांत कौन से सन में है, तो 1904। मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1904। ठीक है। बहुत तत्व सिद्धांत थर्नडाइक, ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका। इनका सन क्या है? 1986। ब्लूम का सिद्धांत बीएस ब्लूम ने दिया। समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टर ने कौन से सन में दिया? 1938 में। ठीक है। प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत थॉमसन ने दिया 1955 में। त्रिआयाम सिद्धांत गिलफर्ड ने दिया 1937 में। कैटल व हॉर्न की बुद्धि का सिद्धांत कैटल हॉर्न कैटल और हॉर्न ने कैटल व हॉर्न का बुद्धि का सिद्धांत दिया। प्रदा प्रदानुक्रम क्रमिक महत्व सिद्धांत बर्ट एवं वर्न ने। त्रिजातीय त्रिघटकीय सिद्धांत स्टेर्नबर्ग ने। बहुमान बहुमान मानसिक योग्यता का सिद्धांत कैली ने। द्विविमातक्य सिद्धांत श्लेलिंग व गेटवन मैन ने।
गटमैन ने, स्वेलिंग और गटमैन ने दिया, धारा प्रवाह का सिद्धांत कैटल ने। ठीक है, कैटल ने, देखो कैटल ने धारा प्रवाह का सिद्धांत भी दिया है और कैटल व हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत ने भी दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम सभी परिभाषाओं, हमने जो परिभाषाएं देखी, सभी हमने जो ये परिभाषाएं देखी है उसके अनुसार, इसके अनुसार बुद्धि निम्न प्रकार की योग्यता है। तो फर्स्ट देखेंगे इसका, सीखने की योग्यता, बुद्धि सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सामान्य तीसरा देखेंगे समस्या का समाधान करने की योग्यता। हाँ, मतलब बुद्धि, अगर हमारा जो माइंड है वो बुद्धि, इसमें इंटेलिजेंसी जिसमें है वो समस्या का समाधान करने की योग्यता होगी उसमें। ठीक है, वातावरण से समायोजन की योग्यता। इन परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि केवल एक तरह की क्षमता नहीं बल्कि इसमें अनेक तरह की क्षमताएं होती। मतलब इस परिभाषाओं से उन्होंने बताया कि इसमें सिर्फ एक क्षमता ही नहीं है, उसमें अनेक तरह की क्षमताएं सम्मिलित होती है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछे जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, ऑप्शन दे देंगे आपको, इसमें से कौन सा सही है। तो वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण इन दोनों की अंतःक्रिया, ये याद रखेंगे आप, ये भी IMP है, पूछा जाता है क्वेश्चन। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ये टॉपिक से रिलेटेड। मुझे एक दर्जन, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन, मुझे एक दर्जन स्वस्थ बच्चे दे, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी और एक चोर भी बना सकता हूँ, यह कथन किसने। मतलब आपको ये जो बुद्धि का जो सिद्धांत है ये पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, इसके बीच में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आपको अच्छे से सब देखना होगा इसके बारे में। तो पहला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, JB वॉटसन ने, पहला क्वेश्चन है JB वॉटसन ने, हल्फ ने, जुंग ने, गुथरी ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, गुथरी ने दिया था, मुझे एक दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी और एक चोर भी बना सकता हूँ, ये कथन किसका है, गुथरी का। दूसरा देखेंगे, मुझे एक दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें, सॉरी ये दूसरा रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सॉरी। आगे देखेंगे, यदि किसी बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 12 वर्ष है और वह 15 वर्ष के बच्चे 15 वर्ष के बच्चे 15 वर्ष के बच्चे के लिए अभिप्रेरित बुद्धि परीक्षा दे सकता है तो उसका IQ क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन ना देखने को मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन होगा 150, पहला ऑप्शन क्या होगा 150, दूसरा 100, 125, 120। तो क्या होगा इसका आंसर 125। इसमें क्वेश्चन में देखिए, यदि किसी बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 12 वर्ष है, क्या कालानुक्रमिक, ठीक है, ये वर्ड देखिए, आयु 12 वर्ष है और वह 15 वर्ष के बच्चों के लिए अभिप्रेरित बुद्धि परीक्षा दे रहा है तो उसका IQ लेवल क्या होगा। तो उसका स्वाभाविक से बात है कि 12 वर्ष है, 15 वर्ष के बच्चे के लिए वो, तो उसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होगा, अच्छा IQ लेवल होगा ना उसका, तभी तो वो एग्ज़ाम दे रहा है। तो इसका आंसर होगा 125। छठवां क्वेश्चन देखेंगे हम, एक बुद्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी। ठीक है, 8 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष, कितनी होगी। ये तो इजी क्वेश्चन है, अगर 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 है सॉरी, तो उसकी
आयु कितनी होगी? 16 साल के बच्चे का पहला तो उसकी मासिक आयु डी इज द करेक्ट आंसर, बी। स्कोर आमतौर पर अकादमिक प्रदर्शन के साथ सह संबंधित होते हैं। ऑप्शन देखेंगे, पूरी तरह, अत्यधिक, माध्यमिक रूप से, न्यूनतम। तो इसमें क्या होगा? स्कोर, जो स्कोर होते हैं, नंबर, आमतौर पर अकादमिक प्रदर्शन के साथ सह संबंधित होते हैं। किस तरह संबंधित होते हैं ये? क्या होगा? इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है नंबर का, तो इसका पूरी तरह होते हैं क्या? नहीं, पूरी तरह तो बिल्कुल नहीं होते, अत्यधिक भी नहीं होते, मध्यम रूप से, न्यूनतम रूप से होते हैं। तो इसका आईक्यू स्कोर जो होता है वो न्यूनतम रूप से सह संबंधित होती है। तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।